गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हमारी फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स। आज हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है नोमेनक्लेचर से। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक एग्जाम्पल से, ठीक है ना। उससे बेस्ट समझ में आता है नोमेनक्लेचर, ठीक है। रूल्स पढ़ने से बेटर है, क्योंकि रूल्स आपको क्या होते हैं ना, एग्जाम्पल्स के जरिए समझ में आ जाते हैं। बट रूल्स से एग्जाम्पल जनरेट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको दे रखा है CrNH3 थ्राइस H2O थ्राइस, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ओके। इसके बाहर है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में, दैट इज Cl3, ठीक है। और आपको दे दिया गया एग्जाम में या वटेवर कि आपको इसका नोमेनक्लेचर यानी कि इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है बच्चा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है इसमें? ऑब्वियसली क्रोमियम है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा? क्रोमियम है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे क्या होगी? अमोनिया पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, चार्ज इज जीरो। वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज इज जीरो। क्लोरीन पे चार्ज होता है, आप सबको पता है, दैट इज -1। तो टोटल कितने क्लोरीन है मेरे पास? 3, यानी कि कितना हो गया? तो 3 क्लोरीन पे कितना चार्ज हो गया? -3, ठीक है। देखो बच्चा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, कॉन्फ़िगरेशन इज 287, ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक ही चाहिए ना, और वो लेगा, तो इसलिए -1, ओके। समझ में आया बच्चा? ठीक है, चलिए। अब देखो 3 क्लोरीन पे -3 का चार्ज हो गया। अब क्योंकि क्लोरीन जो है वो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है ना, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो क्रोमियम के लिए आपको निकालना है, तो X प्लस अमोनिया के लिए 0, वाटर के लिए 0, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये वाला -3, क्या आ जाएगा? -3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया कि नहीं आया? अरे बच्चा, जो आपका ये बच्चा इस तरह से नहीं होता, ध्यान से समझो बच्चा। जब अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन पे -3 चार्ज, तो इसे इक्वल टू में कैसे रख सकते हो बच्चा? इक्वल टू में वो चार्ज रखा जाता है जो यहाँ पर इसके ऊपर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? क्रोमियम पे +3 चार्ज हो गया, ओके बच्चा, मेटल है, ठीक है। +3 चार्ज है क्रोमियम के ऊपर। आया समझ में? तो हमने क्रोमियम का क्या निकाल लिया? हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, दैट इज +3। समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को लिगेंड पहचानने आने चाहिए। आपको पता है एक अमोनिया लिगेंड है और एक वाटर लिगेंड है। जब अमोनिया लिगेंड होता है तो उस लिगेंड में इसका नाम हो जाता है अमाइन। क्या नाम हो जाता है बच्चा? अमाइन। जब वाटर लिगेंड होता है तो इसका इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में इसका नेम हो जाता है एक्वा, क्योंकि एक्वस के लिए हम वाटर यूज करते हैं ना, तो क्या नेम हो जाता है इसका? एक्वा, ठीक है। समझ में आ गया? और क्लोरीन को क्या बोलोगे? क्लोराइड बोलोगे, क्योंकि ये बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो इसे क्या बोलोगे? क्लोराइड बोलोगे। अब देखो ये तो बाहर हो गया, इसका कोई रोल नहीं है अभी। आपको इन दोनों में देखना है, अल्फाबेटिकली इनको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? दोनों में ए है। सेकंड देखोगे M और Q, सबसे पहले कौन सा आएगा? अमोनिया आएगा, क्योंकि M पहले आता है, ठीक है। तो बस ये हो गया डिसाइड। तो क्या सीखा आपने? पहले अपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकली लिगेंड्स को अरेंज कर लो। अब कितने अमोनिया है आपके पास? ये देखो बच्चा, 3 है, तो क्या बोलोगे? ट्राई अमाइन, ठीक है। कितने एक्वा है आपके पास? 3, तो क्या बोलोगे? ट्राई एक्वा, ठीक है। समझ में आया इतना? अब आप मेटल का नाम लिखोगे। पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें होती हैं उन्हीं की नेमिंग करते हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अमोनिया का नेमिंग हो गया ट्राई अमाइन, वाटर का हो गया ट्राई एक्वा। क्या बचा है? सिर्फ क्रोमियम, तो क्या लिखोगे? क्रोमियम,
क्योंकि इसका चार्ज प्लस में था तो इसलिए क्रोमियम लिखा जाएगा, अदरवाइज ये 8 से एंड होता, यानी कि क्रोमेट लिखा जाता। ठीक है, सीखेंगे वो वाला भी हम। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है आपका, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है तो वहाँ पे क्रोमेट लिखा जाता है, 8 लग जाता है एंड में। ठीक है, अब जब मेटल के बाद आप यहाँ रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट के अंदर लिखोगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 3 आई थी, तो 3 को ऐसे करके लिख दोगे, इट्स अ रोमन न्यूमरल। ठीक है, अब सारा अंदर का सामान हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का काम खत्म हो गया, अब बचा आपका बाहर का आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर में बच्चा आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ कितने ही नंबर हों, आपको वो डिनोट नहीं करने हैं, आपको वो डिनोट नहीं करने हैं। आपको सिर्फ क्या लिखना है, क्लोराइड। क्या लिखना है, ओनली क्लोराइड। आपको ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोराइड लिखना है। ट्राई क्यों नहीं लिख रहे हो आप, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर दिया है, क्योंकि क्लोरीन की वजह से ही 3 चार्ज आया है यहाँ पे, तो क्लोरीन ने बता दिया कि मैं क्लोराइड हूँ, लेकिन मैंने 3 चार्ज उसको दिया है, इट मीन्स मैं ऑलरेडी 3 हूँ। आगे समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल करेंगे 2-3 तो समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ले लो आप COH2N CH2 CH2 NH2 थ्राइस ब्रैकेट क्लोज, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। इसके बाहर है आपका सल्फेट, ठीक है, जो कि है 3। समझ में आया इतना? अब देखो आपको ये बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको? इट इज NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है बेटा, CH2 CH2, ठीक है, और फिर यहाँ पे NH2 NH2। ठीक है, तो क्या बना आपका ये? इट इज इथाइलिन। ओके, 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगे हैं, अमाइन, तो क्या नाम हो गया इसका? इथेन 1,2 डायअमाइन। समझ में आया? इथेन 1,2 डायअमाइन। ठीक है, तो इसको हम इन भी लिखते हैं शॉर्ट में। ओके, यस, इथेन 1,2 डायअमाइन आपको बहुत जगह लिखा हुआ दिखाई देगा इन की फॉर्म में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर खोल के दे दिया यहाँ पे, जिसका मतलब सिर्फ इतना सा है। आप ये भी लिख सकते हो अभी नेमिंग में जब लिखोगे आप। ठीक है, ओके, समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, हाँ, तो देखो अब अल्फाबेटिकली कुछ तो अरेंज करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये एक अकेला मॉलिक्यूल है। तो क्या नाम हो गया इसका? अब देखो ये बच्चा, देखो ये 3 है, तो क्या लिखोगे इसके लिए? आपको क्या लग रहा होगा आप क्या लिखोगे? आप ट्राई लिखोगे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं लिखोगे ट्राई? क्योंकि इसके नाम में क्या था? इसके नाम में था इथेन 1,2 डायअमाइन। बच्चा, जब किसी भी लिगेंड के नाम में, ध्यान रखना, जब भी किसी लिगेंड के नाम में कोई नंबर अगर आ रहा हो, जब भी किसी लिगेंड के नाम में कोई नंबर आ रहा हो, तो कभी भी बाहर ट्राई डाई मोनो नहीं लिखते, हम लिखते हैं ट्रिस। ट्राई के लिए लिखोगे ट्रिस और बाय के लिए लिखोगे बिस। ये डिफ्रेंशिएट करता है, बताता है कि बेटा अंदर जो लिगेंड आपने लिखा है उसके अंदर कोई नंबरिंग है। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या नेम हो गया इसका? इसका नेम हो गया ट्रिस, है ना? पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, ट्रिस इथेन 1,2 डायअमाइन। ठीक है ना, उसको ब्रैकेट में लिख लो, बहुत बड़ा है आपका, ट्रिस इथेन 1,2 डायअमाइन। से शॉर्टकट में इन भी लिख सकते थे बच्चा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या आ गया, क्या बचा अंदर? कोबाल्ट, क्योंकि +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा। ठीक है, ठीक है, क्यों आएगा प्लस में ऑक्सीडेशन से? देखो निकाल लो बेटा, जो आपका ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाला पूरा इथेन 1,2 डायअमाइन, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो फिर से वही, इसको एक्स लिखो, ये क्या हो गया? प्लस का 0। ठीक है, और ये आपका ट्वाइस है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखो सल्फेट, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है बच्चा? एक सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2। टोटल 3 है आपके पास, तो कितने हो गए? -2 × 3 कितने हो गए? -6। -6 हो गए। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरे पे कितना है? ट्वाइस है, मतलब 2x हो गया, है ना? तो 2x + 0 प्लस का -6 = 0। क्या आ गया? 2x - 6 = 0, 2x =
6, तो x कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया बच्चा, प्लस का 3। तो कैसे लिखोगे रोमन न्यूमरल में, ब्रैकेट के अंदर 3। ओके, इसके बाद देखो अब ये खत्म हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, है ना। अब क्या बचा आपका बाहर, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो मैंने कहा था कितने भी नंबर हो वो हम डिनोट नहीं करते, तो क्या आएगा, सिर्फ सल्फेट आएगा। क्यों सल्फेट, क्योंकि सल्फेट बता रहा है कि भैया मैं 3 हूं, तभी यहाँ पे 3rd आया है। ओके, समझ में आ गया सबको, अंडरस्टूड बच्चा, एनी प्रॉब्लम, चलिए नहीं है, ठीक है। अब बच्चा मैं अपने बुक्स का लिंक शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, आप उसमें चेक कर लीजिएगा, और आप परचेज करने तो परचेज कर लीजिएगा, बट ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जैसे मेरी वीडियोस को समझते हैं उसी तरह से कंटेंट को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपनी बुक्स के अंदर।